वंदे मातरम, कैसे हैं सभी? सभी को नमस्कार, सभी को वंदे मातरम, गुड इवनिंग। चलो भी जुड़ जाओ सारे फटाफट। सुदीप, तेजपाल, मैं बताया था बेटा नाती पोती का जो डिफरेंस हो आपको बता देता हूँ, समझ नहीं है, किसी ने डाउट पूछा है। बिहान, सुदीप, मोनिका, तेजपाल, वंदे मातरम। जेडी बेटा जय हिंद। विशाल, आपकी पहली क्लास है बेटा, काफ़ी कुछ हो गया इसमें तो, 3-4 क्लास हो गई हैं। आशीर्वाद बेटा हमेशा आपके साथ है। सुनील, तेजपाल, जय हिंद। चलो कोई बात नहीं, पिछले लेक्चर्स आप अटेंड कर लेना। आवाज़ क्लियर है भाई? साफ दिख रहा है? ये वाली और ऑन करो, ये वाली। सारे जला दो। पोता लगूंगा, मम्मी का पापा का नाती लगूंगा। हाँ बेटा ऐसा ही है, सुदीप सही बताया है। 40 to 44 नहीं बनाओ, किसी का भी नहीं बनेगा, मैं करा दूंगा, पता था मुझे। पूरा सेटअप अभी नहीं हुआ बेटा। वीडियो क्वालिटी का क्या पंगा है, मुझे एक सेकंड ना, एक सेकंड बेटा होल्ड करो। ना उड़े ना हो वीडियो क्वालिटी को। हेलो, लाइव क्लास बेटा इमरजेंसी मोड पे चलती है और 460 पे ही चलेगा, तो उसका कोई विकल्प नहीं है अभी, वो 460 पर ही चलेगा। मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कम, वैसे ठीक है। अब ठीक है, इतना तो बेटा चाहिए। चलो बोर्ड पे जब तब बताना, दिख रहा नहीं दिख रहा। सभी क्लासेस में उन्होंने कहा है कि सभी क्लासेस 460 पर ही चलेंगी, और बाद में जैसे तेजपाल करें बाद में सही हो जाता है, तो बाद में आप कर सकते हैं। लाइव क्लास में तो ऐसे ही चलेगा। नहीं आ रहा होगा बेटा नो, जब भी बोल बात हुई है, इमरजेंसी मोड पे चलती हैं जो क्लासेस होती हैं। चलो आ जाओ। कल मैंने क्वेश्चन दिया था, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ उसके डाटा डिटेल। मैंने लिखा था a प्लस बी का मतलब है a इज फादर ऑफ b, यही लिखा था बेटा, यहीं से शुरू करेंगे। a b का पिता है। होमवर्क कर लिया, 2 क्वेश्चन दिए थे आपको। a b का पिता है। a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b। ठीक है बेटा, स्पष्ट दिख रहा है बिल्कुल। मेरे कोरोना हो गया गोविंद, तो बेटा घबराने की बात थोड़ी है, गवर्नमेंट को बताने से अच्छा घर में ही रह के ठीक कर। नीम, तुलसी, गिलोय, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, गाढ़ा पी, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो तो क्या पता हमारे अंदर भी, वो सभी के अंदर है। आज की डेट में WHO ने कह दिया कि खत्म होने वाला नहीं है, इसी के साथ जीना पड़ेगा। HIV एड्स का जो वायरस था उसके साथ लोगों ने जीना सीख लिया। उन्होंने कहा हम दोनों बीमारियों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही रहना पड़ेगा अब। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे स्वस्थ। और आपने घर बैठे थोड़ी टेस्ट कर लिया। हर खांसी जुकाम सिर दर्द का लक्षण कोरोना नहीं होता। ए बी का भाई है। सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है।
ए स्टार बी मीन्स ए सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। और ए हैश बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए बी की पुत्री है। ये डाटा मैंने कल दिया था और मैंने 4-5 क्वेश्चंस आपको दिए थे, ठीक है। तो उस डाटा को हम रिलेट करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। मैं भी ठीक हो गई, मुझे बुखार है 3 दिन से। तो खांसी जुकाम सर्दी बुखार जो होता है बेटा, उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना है। लक्षण हो सकते हैं उस जैसे, वो तो नॉर्मली भयंकर भीषण वायरल भी हो सकता है, तो उससे कंपेयर ना करें। चलिए मैं क्वेश्चंस का जिक्र आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट फोटो ले लिया था कल, आई होप बेटा सब ने वो कर लिए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये थे, शुरू के 2 क्वेश्चंस तो हम लोगों ने देख लिए थे, बाकी क्वेश्चंस बता देता हूं क्या थे। तीसरा क्वेश्चन ये था, ए स्टार बी डिवाइडेड बाई सी हैश डी प्लस ई स्टार एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ए का एफ से संबंध बताना था, ए का एफ से संबंध बताना था। चौथा क्वेश्चन, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई डी स्टार ई हैश एफ, यहां भी ए रिलेटेड टू एफ हमें बताना था कि जो ए है उसका एफ से जो संबंध है वो क्या है। ए का रिलेशन हमें एफ से बताना था। ये बात क्लियर है भाई? दोनों के आंसर बता दो क्या है। कल होमवर्क छोड़ा था मैंने आप लोगों के लिए, बताओ क्या है। किसी ने नाती पोते का पूछा था कि सर नाती पोता क्या है। मेरे बेटे का बेटा पोता कहलाएगा, मेरे बेटे का बेटा पोता। मेरी बेटी जो होगी ना, बेटी का बेटा नाती। आप अपने नाना के तो नाती हो, आप अपने नाना के नाती और अपने दादा दादी के पोता पोती हो, नाना नानी के नाती नातिन हो। क्यों नाना नानी के? क्यों? क्योंकि नानी की बेटी आपकी माँ है, उसके बेटे हो आप। तो बेटी का बेटा नाती, बेटे का बेटा पोता, ये फर्क है दोनों में, नाती और पोते में, ठीक है। चलिए बताओ भाई इसका क्या आंसर था, और इसका फटाफट बताओ। होमवर्क तो करते नहीं हो तुम लोग, अब फिर साथ साथ इसको सॉल्व करोगे तब टाइम लगाओगे, है ना? बताओ। फर्स्ट का नाती, दूसरे का हस्बैंड। ये तीसरा प्रश्न था, चौथा था, 2 कल मैंने करा दिए थे। मैंने बताया था कि इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है ये, इधर वाले व्यक्ति की। जैसे ए बी का पिता कौन है, ए, माता कौन है, ए, भाई कौन है, ए, बहन कौन है, ए, बेटा कौन है, ए, इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था आप इधर से सॉल्व करना शुरू कीजिए, इधर की तरफ मूव कीजिए, इधर से सॉल्व करना शुरू कीजिए, इधर से मूव कीजिए, आपका बन जाएगा। आप चाहें तो इसका डायग्राम, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा तो उसका डायग्राम बनाना ही बेहतर है, उसका सीधा डायग्राम बना लो और सॉल्व करके देख लो। वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन वर्बली के लिए अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आइए देखते हैं बेटा, स्टार का मतलब क्या होता है? बेटा। बेटा, एफ का बेटा ई, इसका डायग्राम नीचे बना रहा हूं। एफ का बेटा ई, एफ का बेटा ई, ठीक है, एफ का बेटा ई प्लस पिता, ई का पिता डी। तो बेटा ई का पिता जो डी होगा तो इसी का पिता होगा। एफ का बेटा ई, ई का पिता डी, तो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे ना। देखो एफ का बेटा ई, ई का पिता डी, अगर ये पिता है तो ये माता थी। एफ का बेटा ई, ई का पिता डी, ये पिता है तो ये माता थी, ये पिता है तो ये माता थी। इस प्रकार से ये क्लियर हुआ। उसके बाद हैश का मतलब क्या बताया? हैश का मतलब बेटी। डी की बेटी कौन है? सी। डी की बेटी सी है तो इसी की बहन होगी भाई, डी की बेटी सी इसी की बहन होगी। डिवीजन का मतलब सिस्टर, सिस्टर बहन, इधर वाला व्यक्ति। सी की बहन बी, सी की बहन बी, ये सी की बहन बी। फिर स्टार, स्टार का जो मतलब है वो है बेटा, बेटा। और बी का बेटा कौन है? ए। नीचे दिखेगा आपको, थोड़ा सा लिख देता हूं। बी का बेटा जो है वो है ए। बी का बेटा ए है तो ए पॉजिटिव होगा, बी का बेटा ए, ए पॉजिटिव है। हाउ इज
ए रिलेटेड टू, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का कहां से बताना, एफ से। एफ की बेटी का बेटा है, एफ की बेटी का बेटा है। बेटी का बेटा क्या होता है बेटा, नाती, नाती, देवता, नाती, नवासा, मैटरनल ग्रैंड सन। हिमांशु बिल्कुल ठीक। सुदीप, पोता नहीं बेटा, नाती बोलेंगे उसे, वो ग्रैंडसन बोल सकते हैं, नाती मोनिका। आंसर आप लोगों ने दिया। अगले पर आ जाइए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के लिए हैश। हैश का मतलब क्या है, बेटी। एफ की बेटी कौन है, ई। एफ की बेटी है ई, एफ की बेटी है ई। स्टार का मतलब क्या होता है, ब्रदर। ई का भाई है डी, स्टार का मतलब सॉरी बेटा, ई का बेटा है डी, दिख रहा है। एफ की बेटी ई, ई का बेटा डी, एफ की बेटी ई, ई का बेटा डी, डी की बहन सी, डी की बहन सी। मल्टीप्लाई का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, सी का भाई बी, सी का भाई बी। प्लस का मतलब क्या होता है, पिता, बी का पिता ए। और अगर बी का पिता ए है तो ये पिता, ये माता, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। आपसे क्या पूछा, ए का एफ से, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, एफ से बताना है तो एफ से शुरू करेंगे, ए का रिलेशन बताएंगे, एफ से शुरू करेंगे, ए का रिलेशन बताएंगे। एफ की बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या होता है बेटा, दामाद, सन इन लॉ, दामाद, सन इन लॉ। लेकिन अगर एफ का रिलेशन पूछा होता, एफ का ए से, एफ का ए से, तो हम बोलते सास या ससुर। जेंडर क्लियर नहीं है, सास भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है, जेंडर नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो दोनों में डाउट था, सास या ससुर में से कोई सा भी संबंध इनके बीच में हो सकता था। चलिए नेक्स्ट, अगले हम जो वेरिएबल्स है मैं वही रखने वाला हूं। वेरिएबल्स वही रखने के बाद क्वेश्चंस में मैं बदलाव करूंगा। और क्वेश्चंस में बदलाव किस प्रकार का है, चूंकि वेरिएबल्स वही हैं और क्वेश्चंस में चेंज कर देता हूं मैं। आइए बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये क्वेश्चंस आगे से करने की आदत हो गई, ऐसा नहीं है बेटा। आगे से आप इधर से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कब करेंगे, जब इधर वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट बताया होगा। अगले क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं, उस पर आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, वेरिएबल वही है, फटाफट से उनका आंसर मुझे बता दीजिए। चलिए अगले पे चलते हैं। ए हैश बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी मल्टीप्लाई ई हैश एफ। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, उल्टा, पिछले क्वेश्चन का उल्टा है। एफ का ए से क्या संबंध है, एफ का ए से बताना है क्या रिलेशन है। दूसरे प्रश्न पे आ जाता हूं। ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाई ई मल्टीप्लाई एफ, यहां भी यही बताना है। तीसरा प्रश्न, ए स्टार बी मल्टीप्लाई सी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई ई माइनस एफ। चौथा प्रश्न, ए हैश बी माइनस सी स्टार डी प्लस ई डिवाइडेड बाई एफ। चार पहले किए थे, 4 ये। चलो सॉल्व करो फटाफट, इधर से सॉल्व करना, इधर की तरफ मूव करना। संबंध बताइए क्या है, रिलेशन बताइए क्या है। भाभी आया पहले का, विक्की। और बताओ भाई, पहले प्रश्न का आंसर बता दो।
चाची हिमांशु, पहले का आंसर बताया। आंट चाची, प्रियंका, हिमांशु, सुदीप चाची। जी हाँ बेटा, चाची आएगा। प्रीतम चाची। चाची को आंट कहेंगे, कौन सी आंट? पैटर्नल, पैटर्नल कह सकते हैं, पैटर्नल आंट। ठीक है, तो पैटर्नल आंट बोलेंगे उसे। नदी में बुलावा घर क्या न तन कर दूंगा। हाँ, पहले का आंसर चाची आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ जाओ कैसे। हैश का मतलब देखो, हैश का मतलब यहां से बेटी। एफ की जो बेटी है वो ई है, एफ की बेटी ई का भाई डी, ई का भाई है डी, डी का पिता सी, डी का पिता सी, डी का पिता सी ऊपर, ये पिता तो ये माता, डी का पिता सी ऊपर लिया, सी का भाई बी, सी का भाई बी बॉम्बे, बी, और हैश का मतलब क्या है? बेटी, बी की बेटी ए, बी की बेटी ए। आपको बताना है हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, ए से क्या संबंध है, ए से क्या संबंध है, ए से किसका रिलेशन? एफ का। ये ए का पिता है, ये पिता का भाई है, पिता का भाई होता चाचा या ताऊ, और ये इसकी वाइफ है। देखो पिता, पिता का भाई चाचा या ताऊ, तो ये चाची या ताई हो सकती है, चाची या ताई, आंट बोलेंगे उसे। ठीक है, दूसरे का आंसर पिता, प्रीतम ने आंसर दिया पिता है। चलो देख लेते हैं भाई, आ जाओ। क्लियर है? ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीधा ये बना लें अपना। दूसरे पर आ जाओ। दूसरे प्रश्न में जब हम बात करते हैं, यहां f मल्टीप्लाइड बाई ई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है भाई, f का भाई है e, f का भाई है e, f का भाई e। डिवीजन का मतलब क्या है? सिस्टर, e की बहन है d, e की बहन है d। मल्टीप्लाई का मतलब पिता, नहीं, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, d का भाई है c, d का भाई है c। माइनस का मतलब माँ, c की माँ है b, c की माँ है b, c की माँ है b। ठीक है, और b का पिता है a। फिर से देखते हैं, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? f का भाई, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, f का भाई है e, e की बहन है d, d का भाई है c, c की माँ है b, b का पिता है a, a। अब आपसे ये पूछा गया है हाउ इज f रिलेटेड टू a, टू a से क्या संबंध है? तो a से f पर जाएंगे, a की बेटी होगी या बेटा होगा, तो इसका आंसर होगा मैटरनल ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। देखो, a की बेटी की बेटा या बेटी हो सकता है, इसका जेंडर नहीं पता ना, तो क्या बोलेंगे हम इसका आंसर? हम इसका आंसर बोलेंगे नाती, नातिन। अंग्रेजी में मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में दोनों आ गए, मेल फीमेल, या मैटरनल ग्रैंडसन और डॉटर, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। ये क्लियर है भाई? कांट बी डिटरमाइन, अगर ये हो ना जेंडर, एक ऑप्शन ये हो, एक में नाती है, एक में नातिन है, एक में कांट बी डिटरमाइन, तो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। लेकिन एक में नाती, एक में नातिन, एक में नाती ओब्लिग नातिन, दोनों आ जाए तो फिर यही आंसर है भाई, दोनों आ गए ना, नाती ओब्लिग नातिन, फिर आंकड़े अधूरे थोड़ी हैं। अगर आंकड़े अधूरे भी हो और ये भी हो तो यही आंसर है, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती है, दोनों ऑप्शन में दे दी, कोई एक आंसर नहीं होगा इसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा, चले बेटा आगे। तीसरा, f माइनस ई, माइनस का मतलब पिता, माता, f की माता है e, f की माता है e। मल्टीप्लाई का मतलब भाई, e का भाई है d,
ई का भाई है डी, ई का भाई डी, डी की बहन सी, डी की बहन सी, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, सी का भाई बी, सी का भाई बी, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, स्टार का मतलब बेटा, बी का बेटा ए, बी का बेटा ए, ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बना। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, ए से एफ का बताना है। तो ए का पिता, पिता की बहन बुआ, बुआ का बेटा या बेटी, तो आंसर होगा कजन। हिंदी में भी ऐसे दे देता है आपको, कजन में बेटा बेटी दोनों आ गए, लड़का लड़की। बुआ का बेटा या बेटी, कजन, कौन सा कजन? पैटर्नल, बुआ का है ना, कौन सा कजन? पैटर्नल, पैटर्नल। तो कजन आंसर अगर ऑप्शन में है तो हम ये बता पाएंगे। इसका जेंडर कतई क्लियर नहीं है, ये मेल है, ये फीमेल है। रणवीर बेटा लेट आई हो तुम। तो फिर से देखो मैं बता देता हूं, यहां से आंकड़े हमने यहां दिए थे। माइनस का मतलब क्या था? एफ का, एफ की माता, उधर से देखो माइनस का मतलब एफ की माता ई, फिर मल्टीप्लाई ई का भाई डी, डिवीजन का मतलब सिस्टर डी की बहन सी, डी की बहन सी, माइनस मल्टीप्लाई का मतलब भाई, सी का भाई बी, सी का भाई बी, स्टार का मतलब बेटा, बी का बेटा ए, बी का बेटा ए। और यहां से डायग्राम बनेगा, आप बता सकते हैं। चौथे का ब्रदर और सिस्टर कह रहे हैं हिमांशु। चलो चौथे पर आ जाते हैं, चौथे पर आ जाते हैं बेटा। ध्यान से समझिएगा, इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, और अगला जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें इधर वाले व्यक्ति की बात करेगा। दोनों में पूरा फर्क है। अब ये जो बात कर रहा है ये इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इधर वाले व्यक्ति की बात कैसे कर रहा है, क्या हम बताना चाहते हैं, यहां जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। डिवीजन का मतलब क्या है? बहन, ए बी की बहन है, तो एफ की बहन कौन है? ई। एफ की बहन कौन है? ई। एफ की बहन ई। ई का पिता डी, तो दोनों का ही होगा भाई। प्लस का मतलब पिता है, देख लो, प्लस का मतलब पिता, ई का पिता डी। स्टार का मतलब बेटा, डी का बेटा सी, डी का बेटा सी, नी का तो भाई होगा भाई, डी का बेटा सी, नी का तो होगा भाई, डी का बेटा सी। माइनस, माइनस का मतलब क्या है? माँ, सी की माँ बी, सी की माँ बी माइनस डबल लाइन। हैश, हैश का मतलब बेटी, बी की बेटी कौन है? ए, बी की बेटी ए। यानी हस्बैंड वाइफ है, ये सारे भाई बहन है। लेकिन ए का रिलेशन पूछा होता तो पता था, लेकिन एफ का रिलेशन ए से पूछा है, तो ए से शुरू करके एफ पे जाओ। एफ का जेंडर पता नहीं है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर भाई या बहन होगा। तो अगर ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ब्रदर दिया है, एक ऑप्शन में सिस्टर दिया है, एक ऑप्शन में ब्रदर और सिस्टर दिया है, एक ऑप्शन में कांट बी डिटरमाइन दिया है, कांट बी डिटरमाइन, तो हमारा आंसर होगा ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि या तो ब्रदर हो सकता है या सिस्टर हो सकता है, डिटरमाइन तो कर सकते हैं। कांट बी डिटरमाइन या आंकड़ा डाटा इनएडिक्वेट कब होता है? जब ये ऑप्शन ही नहीं होता, ब्रदर और सिस्टर का ऑप्शन ही नहीं है। तो कांट बी डिटरमाइन और आंकड़े अधूरे हैं का आंसर हम तब दे सकते थे। अब हमारे पास आंकड़े अधूरे हैं, लेकिन हमारे विकल्प ने उन को पूरा कर दिया है, तो अगर ब्रदर और सिस्टर आ जाएगा तो यही आंसर होगा। अदरवाइज कांट बी डिटरमाइन, डाटा इनएडिक्वेट जो होगा वो आंसर के रूप में हम यहाँ चयन कर सकते हैं। इज इट क्लियर भाई? बताओ ये बात क्लियर है? वैसे आप मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। समझ आ गया हो तो वाई 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 लिख के मुझे बता दो, क्योंकि आगे अभी खत्म नहीं कर रहा, अभी और चलेंगे इसमें। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें दो टाइप होते हैं, तीन होते हैं। पहला टाइप तो ये था, दूसरा क्या होता है? राइट साइड से बहुत जल्दी बन रहा है। हाँ राइट से ही बनेगा बेटा, लेफ्ट से तो 1.5 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। आप करके देख लो, यही तो तरीका बताया मैंने कि राइट से करेंगे लेफ्ट से करेंगे तो जल्दी ही होगा वो। अच्छा दूसरी बात, यहां हमें इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। चलो सभी को समझ आ गया, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। इसे एक्सप्रेशन बोला जाता है, इसे अभिव्यक्ति बोला जाता है। हमने इस एक्सप्रेशन से एक रिलेशन निकाला कि किसी में भाई, किसी में बहन, किसी में दादा पोता नाती। आंसर आया नहीं आया? है ना? हमने रिलेशन, एक्सप्रेशन से एक रिलेशन निकाला, हमने एक एक्सप्रेशन दिया था, उस एक्सप्रेशन से हमने एक रिलेशन को निकाल लिया, उस एक्सप्रेशन से हमने एक रिलेशन को निकाल लिया। अब हम करने जा रहे हैं उल्टा। उल्टा कैसे करेंगे? अपने को एक रिलेशन दिया होगा और ऐसे 4 या 5 ऑप्शन होंगे। इसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें ऐसे 4 या 5 ऑप्शन होंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे अपने को 4 ऑप्शन दे देगा, संबंध
ये कहेगा कि कौन से एक्सप्रेशन में ए बी का भाई है, कौन से एक्सप्रेशन में ए एफ का पिता है, कौन से एक्सप्रेशन में ए एफ की चाची है, कौन से एक्सप्रेशन में एफ ए का नाती है। तो ऐसे चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, 5 ऑप्शन है, पांचों को चेक करेंगे इस तरीके से। लेकिन मैं टाइप भी बदलता हूं और ये भी बदल दे रहा हूं। अब यहाँ पे इधर था ए बी का पिता, अब सब में उल्टा करूंगा, बी ए का पिता, बी ए की माता, बी ए का भाई, बी ए की बहन, सब में मैं ऐसे करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मैं यहां से हटा देता हूं, आगे चलते हैं। जरा बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। जहां ए है ना वहां तो मैं बी लिख रहा हूं, और जहां बी है वहां मैं ए लिख रहा हूं, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चेंज कर रहा हूं। बी इज फादर ऑफ ए, ऐसे हिंदी में। आप चाहें तो इसको दोबारा नोट कर लें, बी ए का पिता, क्योंकि क्वेश्चन ही दूसरा है ये। उल्टा सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर दिए ताकि दोनों फर्क आपको क्लियर हो जाए। बी इज मदर ऑफ ए, बी ए की माता है। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं। अब ए इज ब्रदर ऑफ बी, उल्टा कर रहा हूं, बी इज ब्रदर ऑफ ए, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। बी इज ब्रदर ऑफ ए, हिंदी में बी ए का भाई है, हिंदी में बोलेंगे हम बी ए का भाई है। बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी ए की बहन है, बी ए की बहन है। बी इज सन ऑफ ए, बी इज सन ऑफ ए, बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है। बी इज डॉटर ऑफ ए, बी ए की बेटी है, बी ए की बेटी है। भाई फर्क समझ आया, उल्टा कर दिया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में परिवर्तन हो गया। चलो बेटा आपको क्लियर हो गया, थैंक यू। बस यही चाहता हूँ आपको क्लियर हो जाए। ये बी है, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। बी इज फादर ऑफ ए, बी ए का पिता, बी ए की माता, बी ए का भाई, बी ए की बहन, बी ए का पुत्र, इस तरीके से चीजें आपको जो है दिखाई देंगी। ये सब आ गया, ये क्वेश्चन में ही मिलने वाला है आपको। सिंबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ सिंबल नहीं बदले, मैंने सिंबल भी बदले सकते हैं, अल्फा बीटा थीटा स्टार, जो भी आपको स्ट्रिक वगैरह सिंबल्स मिले वो सिंबल्स हो सकते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। पहले तो वही दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन जो भी जस्ट हमने किए हैं, ताकि 1-2 चीज मैं आपसे क्लियर कर सकूं। उसके बाद उसमें टाइप में परिवर्तन करेंगे। पहला क्वेश्चन है u माइनस टी हैश एस प्लस आर स्टार क्यू हैश पी, हाउ इज पी रिलेटेड टू यू। ये आपका काम है भाई, आप बताएंगे हाउ इज पी रिलेटेड टू यू। हिंदी में पी का यू से क्या संबंध है, वो संबंध हमें बताना है। पी का यू से क्या संबंध है। दूसरे प्रश्न की यदि मैं बात करता हूं, u मल्टीप्लाई टी प्लस एस स्टार आर डिवाइडेड बाई क्यू स्टार पी, यहां भी यही बताना है। बस ये 2 क्वेश्चन बता दो, u या तीसरा ही बता दो, तो चलो कोई नहीं, टाइम है। u प्लस टी मल्टीप्लाई एस डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई क्यू प्लस पी, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं इसको बदलने से, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज करने के पीछे मेरा बेटा पायल आज से क्लास स्टार्ट नहीं, क्लास स्टार्ट हुए 4-5 दिन हो चुके हैं और रेगुलर क्लास चल रही है। आपने शायद लेट ज्वाइन किया, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी नहीं मिटने वाला है, तो देख लीजिएगा, वीडियोस वहां पड़ी होंगी। अब आप जरा बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। बी ए का पिता है, अब इधर वाला व्यक्ति पिता है, इधर वाला व्यक्ति देखो पिता कौन है, बी। अभी इधर वाले व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है ना, पॉइंट आउट ही अलग व्यक्ति की तरफ कर रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे कि पिता है बी, माता कौन है, बी। भाई बी इज मदर ऑफ ए, बी यानी इधर वाला व्यक्ति माता है, यानी जो भी होगा इधर वाला व्यक्ति, जो भी होगा इधर वाला व्यक्ति। तो बेटा हम इधर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना और इधर बढ़ेंगे। क्यों, जब ये इधर वाले इधर वाले इधर वाले इधर वाले व्यक्ति की बात करेगा तो हम स्टार्ट इधर से करेंगे, इधर चले जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में इधर वाले व्यक्ति से कर रहा था, इधर आ रहा था।
ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप इधर से स्टार्ट करके इधर ही आप चले जाइए। उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, सिस्टर यहां से आएगा, यहां से बेटा, और यहां यानी बेटी है तो बी, बेटा है तो बी, बहन है तो बी, भाई है तो बी, माता है तो बी, सब इधर इधर की बात कर रहा है। तो आप इधर से सॉल्व करना शुरू कीजिए, इधर की तरफ प्रोसीड कीजिए। एक ने आंसर दे भी दिया, पहले का कजन, एक ने दिया पोती। चलिए बताइए आप, जो भी आपका आंसर आया है, जो आपका सही लग रहा है आंसर वो बताओ। नोटिफिकेशन नहीं थी, अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आई आपके पास। बता दो बेटा, आंसर बता दो। अब लेफ्ट से शुरू करके राइट की तरफ जाना, ठीक है ना, लेफ्ट से शुरू करना और राइट की तरफ चले जाना इधर, ठीक है। नमस्ते बेटा मन, चलो आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान दो। माइनस का मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ो। माइनस का मतलब माँ, माँ कौन, इधर वाला व्यक्ति, यू की माँ टी, इधर वाला व्यक्ति है ना बेटा, तो यू की माँ टी। या पहले तीसरे को सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह भी हो जाएगी लिखने की। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, सेकंड का नेफ्यू बता रहे हैं, तीसरे पे आ जाओ। प्लस का मतलब पिता, यू का पिता टी, यू का पिता है टी। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, टी का भाई है एस, टी का भाई है एस। इसका मतलब बहन, इधर वाला व्यक्ति, एस की बहन है आर, एस की बहन है आर। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बेटा, भाई, इधर वाला व्यक्ति भाई है, आर का भाई है क्यू, आर का भाई है क्यू। प्लस का मतलब पिता, क्यू का पिता पी, तो बेटा क्यू का पिता पी तो सबका पिता होगा, इनका भी पिता होगा, इन सब का पिता होगा, ठीक है। ये जितने भी हैं, आपसे पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू यू, टू यू, यू से बताना है और यू से किसका रिलेशन बताना, पी का। तो यू से पी का बता सकते हैं, पी का यू से नहीं बता सकते। भाई यू से पी तो बता सकते हैं, यू के पिता का पिता, और पिता का पिता कौन होता है बेटा, दादा। पिता का पिता कौन होता है, दादा होता है, ठीक है। हाँ बेटा सुदीप सही बताया, ग्रैंडफादर तीसरे का। तो यू के पिता का पिता है दादा, पिता का पिता दादा। अब आपको ये बात क्लियर हुई कि हम इधर की तरफ क्यों सॉल्व कर रहे हैं। यू का जेंडर पता नहीं चल रहा तो बेटा ये थोड़ी पूछा है पी का यू से, यू का पी से पूछा है, यू का पी से, पी का यू से। तो पी का रिलेशन कहां से बताना था, यू से, तो यू के पिता का पिता। पी से यू का नहीं बता सकते, पी से यू का नहीं बता सकते, वो नहीं पता क्योंकि ये पोता भी हो सकता है, ये पोती भी हो सकती है। समझ आया ना। ये देखो ना, टू शब्द किसके साथ है, से शब्द किसके साथ है, कहां से बताना है, उस पर ध्यान दो। रुपेश बेटा प्रणाम, लेट ज्वाइन किया, आओ अगले पे, अगले पहलू पर ध्यान दो बेटा। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। इधर से सॉल्व करेंगे ना, क्यों करेंगे इधर से सॉल्व, क्योंकि इधर वाले व्यक्ति की चर्चा कर रहा है, ये दादा ये पोता। हाँ बेटा यूट्यूब पे क्लास सर्कल्स और लाइन की गिनती करा देंगे, वैसे वो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी आधा पौना घंटा करा दूंगा, कुछ क्यूब क्यूबॉइड की गिनती भी बता दूंगा, ठीक है। तो लेंगे क्लास आज यूट्यूब पे, आ जाओ। मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, यू का भाई है टी, यू का भाई है टी। प्लस का मतलब पिता, टी का पिता है एस, टी का पिता है एस। यू का भाई टी, टी का पिता एस, यहाँ इसका जेंडर नहीं पता। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है बेटा,
एस का बेटा आर, एस का बेटा आर इन्हीं का भाई होगा, एस का बेटा आर इन्हीं का भाई होगा। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है बहन, आर की बहन है क्यू, आर की बहन है क्यू। स्टार, स्टार का मतलब होता है बेटा, क्यू का बेटा पी, क्यू का बेटा पी। अब आ जाओ, यू से बताना है, तो यू का जेंडर भले ही क्लियर ना हो, हमें तो यू से बताना है ना, इसका तो पता है, इसका बताना है। तो यू से पी का, यू की बहन का बेटा, और बहन का बेटा क्या होता है, या तो भांजा, भांजा ही होता है सॉरी, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं नेफ्यू, यू की बहन का बेटा। अच्छा, पी से यू का बताना हो, पी से यू का बताना हो तो मामा भी हो सकता है, मौसी भी हो सकती है, क्योंकि माता का भाई भी हो सकता है, माता की बहन भी हो सकती है, मामा भी हो सकता है और मौसी भी हो सकती है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा। ये बात क्लियर है भाई, किसका किससे बताना है ये भी तो मैटर करता है। क्लियर हो गया? आगे चलें, चलो आगे अगले पे आ जाओ। माइनस का मतलब देखो माँ, यू की माँ टी, यू की माँ टी। हैश का मतलब बेटी, टी की बेटी एस, टी की बेटी एस इसी की बहन होगी भाई, यू की माँ टी है, टी की बेटी एस है, इसी की बहन होगी। एस का पिता आर, एस का पिता आर है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, एस का पिता आर। स्टार का मतलब बेटा, आर का बेटा क्यू, आर का बेटा क्यू इन्हीं का भाई बहन होगा, आर का बेटा क्यू। हैश, हैश का मतलब बेटी, क्यू की बेटी पी, क्यू की बेटी पी। बस देख लो अब किसका किससे पूछा है। बफरिंग आपके एंड पर होगी ना बेटा, नेट स्लो हो जाएगा तो आपके एंड पर बफरिंग होगी, मेरे यहाँ से ठीक नेट जा रहा है बिल्कुल। पी का यू से, तो यू से शुरू करो, पी पर आ जाओ। यू के भाई का बेटी है, यू के भाई की बेटी है, और भाई की बेटी क्या होती है भाई, भतीजी, नीस। यू के भाई की बेटी है, यू के भाई की, सॉरी यू के भाई की बेटी, ये रहा यू, ये यू का भाई, भाई की बेटी। अच्छा, पी से यू का बताना हो तो पी के पिता का भाई चाचा ताऊ हो सकता है, और बहन होती तो बुआ होगी, चाचा ताऊ बुआ कुछ भी हो सकता था। इधर से नहीं बता सकते थे, इधर से बता सकते, क्योंकि यू का जेंडर क्लियर नहीं है, यू मेल भी हो सकता है, यू फीमेल भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी होगा। फीमेल है ना बेटा ये। हैश का मतलब तो भतीजा नहीं होगा ना, भतीजी होगा, प्रीतम। ठीक है, चलो थैंक यू नरेश बेटा, सब आपकी दुआ आशीर्वाद है जो भी हम कर रहे हैं। चलें आगे। ठीक है, एक्सप्रेशन से रिलेशन निकाला, उल्टा रिलेशन से एक्सप्रेशन की तरफ चलेंगे, रिलेशन से चलेंगे एक्सप्रेशन की तरफ, कि रिलेशन होगा हमारे पास और उससे अगर कोई एक्सप्रेशन बताना हो तो उससे कोई एक्सप्रेशन बता सकते हैं, तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, चलिए इस पर अभी ध्यान देते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा बेटा। सिंबल्स यही रखूंगा, पी यू का भाई है, पी इज ब्रदर ऑफ यू। ऐसे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं और पांचों में से बताना है किस में पी यू का भाई है। u मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई एस माइनस आर प्लस क्यू हैश पी। बी बॉम्बे ऑप्शन पर चलते हैं, u मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई एस माइनस आर प्लस क्यू मल्टीप्लाई पी। सी ऑप्शन पर जाते हैं, u डिवाइडेड बाई टी माइनस एस प्लस आर प्लस क्यू मल्टीप्लाई पी। तीसरे पर जाते हैं, चौथे पर u डिवाइडेड बाई टी माइनस एस हैश आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी। पांचवा ऑप्शन बताया, u डिवाइडेड बाई टी माइनस एस हैश आर प्लस क्यू स्टार पी।
ऐसे 5 ऑप्शन अपने को दे दिए, पी यू का भाई है, कौन से एक्सप्रेशन में छुपा हुआ ये, कौन से एक्सप्रेशन में छुपा हुआ ये हमें बताना है। अगर दोनों डायरेक्शन में स्टेटमेंट हो तो क्या करेंगे, मतलब दोनों डायरेक्शंस में कौन सी स्टेटमेंट, ये आप यहाँ कह रहे हैं स्टेटमेंट, में समझ नहीं पाया कौन से डायरेक्शन में आप स्टेटमेंट कह रहे हैं। ये तो डायरेक्शंस हैं, इनको कहते हैं डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस में सिंबल देगा ये कुछ ना कुछ। 7 दिन क्लास नहीं होगी बेटा, संडे सैटरडे ले लिया करूँगा, संडे ऑफ दे दूंगा रिवीजन के लिए। मैं तो सोच रहा था 7 दिन ले लूँ, लेकिन बहुत दिन आपकी क्लास सफ़र हो गई है ना, तो ज़्यादा लंबा ना खींचे, तो इसलिए कर रहे हैं। और कोशिश करो आप भी कोई टाइम एडजस्ट करो स्लॉट, ताकि हम थोड़ा और पहले आधा पौना घंटा शुरू करें क्लास, 5 से 7:30 कर लें, 2.5 घंटे ही कर लें, जल्दी निमट जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे, 1.5 घंटा चलना, 1.5 घंटा चलने दो, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। सैटरडे संडे ऑफ ही रखेंगे आगे, लेकिन अभी तो अब क्लास ले ही रहे हैं, ठीक है। तो ये बता दो भाई, रीजनिंग विकास बेटा सीखने की चीज़ नहीं तो कॉमन सेंस है। हाँ हिमांशु, आगे क्वेश्चन है, कुछ लेफ्ट वाले हैं कुछ राइट वाले हैं, आपकी किताब में दे रखे हैं। तो जब लेफ्ट वाले राइट वाले हों तो कुछ इधर हैं तो इधर लिख लो, इधर हैं तो इधर लिख लो, फिर किसी भी तरफ से कर सकते हैं, मिक्स आ जाए कि कुछ लेफ्ट वाले इधर कुछ राइट वाले हैं, ठीक है। चलो बताओ कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ना बेटा ऐसे नहीं बनेगा इसमें कि प्लस माइनस को काट दें, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं है, ये तो रैंडम सिंबल है। आपको ये प्लस माइनस मिले ही नहीं, आपको ये मिल जाए कि ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी का मतलब फादर, लेस देन बी का मतलब मदर। इससे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, इसमें सभी के आंसर निकालने पड़ेंगे, विक की नहीं निकालने पड़ेंगे, बता दूंगा कैसे। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ट्रिक नहीं है बेटा। ट्रिक तो मतलब होती क्या है, कॉमन सेंस है। प्रैक्टिस के लिए बेटा जब पीडीएफ मैंने डाला हुआ है तो मैं कह रहा हूँ वो पीडीएफ सॉल्व करने के बाद बैंकिंग वाले तो सारे पजल्स की प्रैक्टिस करें जो मैंने डाली है अलग से टेलीग्राम चैनल से, और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जैसे हरियाणा का अपलोड है, राजस्थान का है, बिहार का है, डीएसएसबी के हैं, एसएससी सीजीएल के हैं, उसमें से डाउनलोड करके ये देखो कि भाई ब्लड रिलेशन के कौन से क्वेश्चन। अब तो आपका काफ़ी लगभग आधा तो सिलेबस हो चुका है, तो अब तो काफ़ी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ई ऑप्शन, हाँ बेटा ई ऑप्शन है, बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। आओ बता देता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले किसी भी रिलेशन को डिसाइड करना हो तो उसके 2 आधार होते हैं। सबसे पहला आधार होता है उसका जेंडर। जेंडर मतलब उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, मेल या फीमेल। भाई जेंडर डिसाइड करता है ना, कैसे डिसाइड करता है? सबका आंसर सही है बेटा, हिमांशु, सुदीप, मोनिका, प्रियंका, ये आंसर है। यहां पे आप ध्यान दो, पी यू का भाई है, पी यू का भाई है तो जेंडर पी का पता होना चाहिए। पी यू का भाई है तो जेंडर हमें किसका पता होना चाहिए? पी का। भाई पी मेल होगा तो पी यू का भाई होगा। यू फीमेल, देखो पी और यू में पी यू का भाई कब होगा? पी यू का भाई तब होगा जब पी का जेंडर मेल होगा। यू से मतलब नहीं है यू मेल हो,
भाई का भी भाई होता है, चाहे यू फीमेल हो इसका भी भाई होता है, भाई का भी भाई होता है, बहन का भी भाई होता है। तो हमें यू के जेंडर की तो आवश्यकता ही नहीं है। यू का जेंडर चाहे मेल हो या फीमेल हो, मेन मैटर करता है पी का जेंडर, कि पी क्या है, पी का जेंडर क्या है। पी भाई तब होगा जब वो मेल होगा, तो पी भाई होगा जब वो मेल होगा। तो बेटा ध्यान दो, हमें सबसे पहले पी के जेंडर को चेक करने की आवश्यकता है। पी यू का भाई है तो हम पी का जेंडर चेक करते हैं कि पी का जेंडर वास्तव में क्या है। इन सभी एक्सप्रेशंस में हमारा आंसर वो होगा जिसमें पी का जेंडर क्लियर हो, जिसमें पी के जेंडर के बारे में क्लियर बात की गई हो। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि पी का जेंडर क्लियर किस में दिया गया है। पीडीएफ शो नहीं कर रही बेटा, अपलोडेड करा रखी है, पीडीएफ हो जाएगी, देख लेना, अपलोडेड है टेलीग्राम पे भी और आपके इस पे भी डाल देगी कैरियरवेल पे। आओ अब ध्यान दें, पी यू का भाई है, पी यू का भाई है, तो मैंने कहा पी का जेंडर होना चाहिए मेल। कैसे पता लगेगा, आओ जरा ध्यान दो। हम जानते हैं कि इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, ये इधर वाले व्यक्ति की, इधर वाला व्यक्ति पिता है, इधर वाला व्यक्ति माता है, इधर वाला व्यक्ति भाई है, इधर वाला, यानी अगर मैं किसी सिंबल को कैच करूंगा तो इधर वाले व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण करेगा, कुछ ना कुछ उसके बारे में बताएगा। अब जब मैं ध्यान देता हूं यहाँ, तो पूरा सारे के सारे आप सॉल्व ना करें, सबसे पहले पी का जेंडर डिसाइड करें। पी का जेंडर पे आ जाओ बेटा, हैश। हैश का मतलब होता है बेटी, बेटी कौन है, इधर वाला व्यक्ति। क्यू की बेटी पी, और अगर बेटी है तो पी हो गया फीमेल, अगर फीमेल हो गया तो ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पी यू का भाई है, भाई तब होगा जब पी मेल होना चाहिए, पी मेल होगा। मैंने कहा सबसे पहला आधार है जेंडर, लिंग, मेल है या फीमेल हमारे रिलेशन का। हाँ, अगर ए बी की पत्नी है तो दोनों का जेंडर क्लियर होना चाहिए, एक मेल एक फीमेल, हस्बैंड वाइफ होंगे तो मेल फीमेल दोनों होंगे ना, लेकिन यहाँ तो केवल एक का जेंडर, क्योंकि मैंने कहा भाई का भी भाई होता है, बहन का भी भाई होता है, तो ये गलत हो गया। तो जैसे हमने पहले पे टाइम वेस्ट किया ही नहीं, हमने देखा गलत कर दिया। दूसरे पे आ जाओ, मल्टीप्लाई का मतलब समझो, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है भाई इधर वाला व्यक्ति। क्यू का भाई पी है, क्यू का भाई पी, तो ये मेल है, आंसर हो सकता है, आंसर है नहीं हो सकता है, अभी डाउटफुल है। मल्टीप्लाई का मतलब भाई ये भी आंसर हो सकता है, डाउटफुल केस है, बाद में चेक करेंगे। डिवीजन का मतलब होता है बहन, क्यू की बहन पी, क्यू की बहन पी, क्यू की बहन पी, पी फीमेल है, पी फीमेल, फीमेल है तो आंसर कतई नहीं हो सकता, ये गलत। उसके बाद आते हैं स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, बेटा, क्यू का बेटा पी, आंसर हो सकता है। तो हमारे ये या ये इसमें से आंसर छिपा हुआ है। छोड़ दो इसे जेंडर से, तो हमने दो ऑप्शन को आउट कर दिया। दूसरी बात मैंने कहा, दूसरी बात होती है जनरेशन, पीढ़ी। दूसरी बात क्या होती है बेटा, जनरेशन, पीढ़ी। जब भी कोई जेंडर डिसाइड होगा तो केवल दो आधार होंगे। पहला आधार है लिंग, मेल है या फीमेल। आप चाचा हैं तो मेल होंगे, भतीजे हैं तो मेल होंगे, माता है तो फीमेल होगी, नानी है तो फीमेल होगी, ये जेंडर है। जनरेशन से मेरा मतलब क्या है, मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको जनरेशन ट्री बताया था, और मैंने कहा था कि भाई बहन होते हैं सेम जनरेशन के व्यक्ति, सेम भाई बहन होंगे सेम जनरेशन के। अगर ये पिता की बात करता तो पिता एक पीढ़ी ऊपर होता है, दादा की बात करता दो पीढ़ी ऊपर होता है, हमसे दो पीढ़ी ऊपर, पर दादा की बात करता हमसे तीन पीढ़ी। बेटे की बात करता नेक्स्ट अगली पीढ़ी आने वाली, पोते की बात करता हमसे दो पीढ़ी बाद जो आएगी, पर पोता तीन पीढ़ी बाद, 7 पीढ़ियों में से प्रश्न पूछ सकता है। तो जेंडर तो हमने देख लिया, जेंडर से हमारे दो आंसर गलत हो गए। अब जनरेशन की बात करेंगे। मैंने कहा भाई, भाई होता है सेम जनरेशन का व्यक्ति। सभी में मेल आया तब क्या करेंगे विकास, तब ये करेंगे, जनरेशन को चेक करेंगे। ठीक है, जनरेशन कैसे चेक होगी, ये जो सिंबल है प्लस और माइनस, ये जनरेशन के गैप को ऊपर लेके जाएंगे। ए का पिता बी, बी की माता सी, सी की माता डी, जनरेशन के गैप को ऊपर लेके जाएंगे, दोनों प्लस या माइनस। दोनों निशान बेटा या बेटी जनरेशन के गैप को नीचे लेके जाएंगे, बेटा बेटी बेटा बेटी। ये दोनों निशान ऐसे हैं जो जनरेशन के गैप को न्यूट्रल रखने वाले हैं, इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, ए का भाई बी, बी की बहन सी, सी का भाई डी, डी का भाई ई, इस प्रकार से एक ही लाइन में ही रखेंगे। अगर इस सिंबल को और इस सिंबल को मिक्स कर दूं तब भी न्यूट्रलाइज हो सकता है। कैसे हो सकता है कि ए का पिता बी होगा, बी की बहन, ए का पिता बी होगा, बी की बेटी सी होगी, सी का पिता डी होगा, डी की बेटी ई होगी। ए का पिता बेटी, माता बेटी, आपस में बहनें हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं। तो आप ये देखिए, बी बॉम्बे हमारा आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां तक तो ये बिल्कुल सही कह रहा है,
u मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई एस, u का भाई t, t का भाई s, मल्टीप्लाई का मतलब भाई लिया मैंने, u का भाई t, t का भाई s। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई, इन सब की माता r, माता कितनी पीढ़ी ऊपर होती है, एक पीढ़ी ऊपर, एक लिख दिया मैंने उसके ऊपर माइनस, r माता एक पीढ़ी ऊपर, प्लस का मतलब पिता, माता का भी पिता नाना, दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, नाना का भाई, तो नाना का भाई स्वयं का भाई तो हो नहीं सकता ना बेटा, दो पीढ़ी का गैप आ रहा है इसमें, तो इसलिए गलत है ये सिंबल जो आ गए ये दो पीढ़ी के गैप में गड़बड़ कर रहे हैं। सी भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहां तक तो दिक्कत नहीं है, दोनों बहनें या भाई बहन हो सकते हैं, यू की बहन टी, निशान देख लो बहन, माइनस का मतलब देखो माता, टी की माता एस एक पीढ़ी ऊपर, प्लस का मतलब पिता आर दो पीढ़ी ऊपर, प्लस का मतलब फिर पिता कितनी पीढ़ी ऊपर, माता का पिता फिर उसका पिता, पिता कितनी पीढ़ी ऊपर जा रहा है, ये देखो एक दो तीन, तीन पीढ़ी ऊपर चला गया, हमसे भाई बहन से तीन पीढ़ी ऊपर चला गया। तो ये आंसर कैसे हो सकता है, जब ये भी आंसर नहीं होगा तो आंसर ये होगा। और आंसर ये जेंडर और जनरेशन से डिसाइड किया, कुछ ऑप्शन जेंडर से हटेंगे, मान लो एक भी जेंडर से नहीं हट रहा तो जनरेशन से हटेंगे, और जनरेशन से भी नहीं हटेंगे तो क्वेश्चन में फिर लिमिटेड कंटेंट होगा, मतलब ये 2-3-4 लाइन होगी जैसे मैंने क्वेश्चन क्लास में दे रखी है, फिर आपको पर डे वो चेक करना पड़ेगा। चेक करने का अगर मान लो पांचों भी चेक करने पड़े तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करो, फिर आखिरी चेक करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर इस पर आ जाओ, ये तरीका ठीक रहता है। सबसे पहले आखिरी ऑप्शन को चेक करना, फिर समझिएगा पहला नहीं, सबसे पहले आखिरी को चेक करना, फिर इसको चेक करना, फिर इसको, फिर इसको। प्रोबेबिलिटी ये है कि तब आपको ज्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस ज्यादातर में या तो संभावना इधर कहीं छुपी होती है, एकदम से इधर देता है, तो इधर इधर बीच में कम चांसेस होते, तो पहले इसको चेक करें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसको, इस प्रकार से आप प्रोसीड करें। इसका आंसर ई हो गया। कैसे हुआ बना देता हूं, देखो यू की बहन टी, यू की बहन टी, माइनस एक पीढ़ी ऊपर गया, माइनस माता, टी की माता एस एक पीढ़ी ऊपर, हैश का मतलब ये रहा बेटी, एस की बेटी आर वापस आ गया। तो एक बात बताओ भाई, जब एक पीढ़ी ऊपर गया तो एक पीढ़ी नीचे आ गया। प्लस का मतलब पिता, फिर एक पीढ़ी ऊपर गया, आर का पिता क्यू, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और एक पीढ़ी नीचे उतार देगा ना, देखो एक पीढ़ी ऊपर गया, एक पीढ़ी नीचे आया, एक पीढ़ी ऊपर गया, एक पीढ़ी नीचे आ गया। स्टार का मतलब बेटा, ये रहा, क्यू का बेटा पी, क्यू का बेटा पी, ये रहा। तो बताओ पी यू का भाई है, ये रहा भाई पी यू का भाई, इसी का जेंडर चाहिए था, ये भाई है, ये भाई हो या बहन हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए इसका आंसर ई होगा, पी यू का भाई होगा। जेंडर जनरेशन से हम डिसाइड कर रहे हैं। अगले टाइप पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर। क्लियर हो गया भाई? एग्जाम से पहले रीजनिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए बेटा, स्पेशल रीजनिंग में कोई अप्रोच थोड़ी होता है, सभी के लिए अप्रोच होता है, पर अप्रोच तब होगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मैं कोडिंग क्वेश्चंस करा रहा हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर्स के, तो काउंटिंग ऑफ फिगर में आप ये देखें ना अप्रोच क्या फॉलो कर रहे हैं, मैंने ये टाइप करा तो उसमें हम अप्रोच क्या फॉलो कर रहे हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक वाइज आपको देखना पड़ेगा अप्रोच क्या है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और प्रैक्टिस अप्रोच पूछ रहे हैं तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का ही खेल है। टाइम जो भी आपका लगेगा वो तभी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जल्दी तब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस ठीक होगी। अब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, आपको ये तो समझ आ गया, सबको समझ आ रहा है, क्लास में जितना पढ़ाते हैं, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सबको समझ आता है। मेन खेल तो प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस ही नहीं होती तो फिर एग्जाम में थोड़ी वो क्वेश्चंस बनेंगे। पढ़कर समझना एक अलग चीज़ है। अभी जितनी क्लासेस हुई सब आपको समझ आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन साथ साथ उसको जब समय नहीं देंगे, यानी जितना समय यहाँ दे रहे हैं तो 2-3 गुना तो देना पड़ेगा ना। अब 1.5 घंटा दे रहे तो 2-2.5-3 घंटे तो आपको फिर प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग के लिए भी चाहिए, जीएस पढ़ रहे हैं उसके लिए भी चाहिए। अब आप देख लीजिए कमांड कैसी, रीजनिंग पे कमांड ठीक है तो प्रैक्टिस का टाइम कम कर दो, जीएस पे टाइम ज़्यादा लगा दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन की। तो प्रैक्टिस सेशन तो मैं लगाता रहूँगा यूट्यूब पे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी जो क्लास चलेगी तो उसमें सर्कल्स और लाइन सेगमेंट की हम गिनती करेंगे, और उसके बाद स्क्वायर की, बॉक्सेस और 3 डायमेंशनल फिगर की क्लास तो मैंने आपकी भी पेंडिंग रखी हुई है कि जब डिजिटल बोर्ड होगा, वहाँ लग गया था वैसे, तो एक दिन जाके वो मैं समझा दूंगा, यूट्यूब पर भी लाइव आ जाऊँगा, वही सेशन यूट्यूब पर भी लाइव कर दूंगा, ठीक है। मिटा दे
एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, दियो फोन। कोर्स होते ही प्रैक्टिस सेट, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, पी इज मदर इन लॉ ऑफ यू, पी यू की सास है। पी यू की सास है, ऐसा कौन से एक्सप्रेशन से, कौन से विकल्प से आप बता सकते हैं? यू स्टार टी मल्टीप्लाई एस डिवाइडेड बाई आर माइनस क्यू माइनस पी, यू हैश टी डिवाइडेड बाई एस मल्टीप्लाई आर माइनस क्यू प्लस पी, पी स्टार क्यू मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाई एस माइनस टी माइनस यू, पी हैश क्यू डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई एस माइनस टी प्लस यू, यू हैश टी माइनस एस डिवाइडेड बाई आर स्टार क्यू प्लस पी। करो इसका आंसर दो। अनिल बेटा गुड इवनिंग, लेट आयो क्लास में। लॉकडाउन कब तक रहेगा भाई, इसके बारे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी ना, कब तक रहेगा, लंबा चलेगा। सी ए हिमांशु, डी विक्की, प्रियंका, सी ए बता दो। ए और सी दोनों आ रहे हैं। ध्यान दो, पी यू की सास है, पी यू की सास कब होगी, जब पी का जेंडर फीमेल होगा। पी यू की सास है तब होगी जब पी का जेंडर फीमेल होगा। यू मेल भी हो सकता है, पुरुष की भी सास हो सकती है, महिला की भी सास हो सकती है। आओ ध्यान दो, माइनस का मतलब क्या होता है भाई, माँ, क्यू की माँ पी, फीमेल आंसर हो सकता है। प्लस का मतलब पिता,
ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इधर पी का जेंडर अभी क्लियर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? देखो, स्टार का मतलब बेटा, पी का बेटा क्यू, ये माता भी हो सकती पिता। हाँ, लेकिन आगे चल के भले ही क्लियर हो जाए, लेकिन कम चांसेस हैं कि आंसर होगा। जब जेंडर ही सेटिस्फाई ना हो, क्लियर ना हो, तो उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, कि बाद में चेक करेंगे, सबसे लास्ट विकल्प रहेगा, स्टार डाल देंगे, बाद में चेक करना है। सेम स्थिति है, पी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, आगे चल के भले ही हो रहा है, लेकिन डाउटफुल केस स्टार डाल दो, बाद में चेक करेंगे। उसके बाद बचा प्लस। प्लस का मतलब होता है पिता, प्लस का मतलब पिता होता है, तो पिता, पिता ये है, आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर ए ज़्यादा चांसेस है, और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है यही होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर आगे चल के कैसे क्लियर हो सकता है? इसके बच्चे आ गए, बच्चे के बाद माता, तो अगर माता है तो ये पिता, इसके बच्चे आ जाएं, आगे पिता का जिक्र कर दे तो वो पिता, तो माता, जैसे आगे पीछे देखा था कपल क्लियर हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आप छोड़ दो स्टार को और इसी पर जाओ, इसी पर ध्यान दोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि यही हमारा आंसर है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे वर्बली आपको करना आना चाहिए भाई। अब तो स्टार का मतलब क्या होता है? देखो, स्टार का मतलब, क्योंकि सास पी बताना है ना, तो इधर की तरफ ही मूव कर रहे हैं। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब बेटा, यू का बेटा टी, टी का भाई एस, एस की बहन आर, सारे भाई बहन है ये सारे भाई बहन है, मन में ही पता लग गया। देखो, यू का बेटा टी, ये माता या पिता कुछ भी हो सकता था, हमें नहीं पता क्या है। यू का बेटा टी, टी की बहन, टी का भाई एस, एस की बहन आर, आर की माँ क्यू। अगर ये माँ है तो ये पिता है, ठीक है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनके ऊपर मैं डबल लाइन लगा रहा हूं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अभी तक रिलेशन क्या है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इनकी संतान है। क्यू की बेटी पी, क्यू की बेटी पी। तो एक बात बताओ बेटा, क्यू की बेटी पी है, पी यू की सास है, ध्यान देना। माइनस, सॉरी माइनस, माइनस का मतलब होता है मां, बेटी नहीं। यू की पत्नी क्यू, यू की पत्नी क्यू, और पत्नी की माता पी, और पत्नी की माता सास ही तो होती है। यू की पत्नी क्यू, पत्नी की माता पी, पत्नी की माता कौन होती है? सास। तो इसी से तो आ रहा है। कुछ सी कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? सी में तो पी का जेंडर मेल आ रहा है, गलत है। जरा ध्यान देना कैसे आ रहा है, वर्बली बता रहा हूं। स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब बेटा, पी का बेटा क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, ये भाई है और ये बहन है, ये तीनों भाई बहन है। फिर से समझो, पी का बेटा क्यू, क्यू का भाई आर, आर की बहन एस, तीनों भाई बहन है ये। इनकी मां कौन है? टी। इनकी मां, माइनस का मतलब मां होता है, इनकी मां टी है, तो ये पिता होगा। तो अगर ये पिता होगा तो इसको तो जेंडर मेल है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी तो देखो ना भाई, पी का जेंडर मेल आ रहा है तो गलत है, आंसर ही होगा। ऐसे कर सकते थे आप इसे। और हाँ, अगर दोनों तरफ रिलेशंस दिया जाता है, कुछ में इधर कर दे, कुछ में जैसे यहां कर दे ए बी का भाई, ए बी का बेटा, कुछ इधर कर दे, एक इधर कर दे, तो मिक्स भी हो सकता है। तो मिक्स में कोई इश्यू नहीं है, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों तरफ में से किसी में से, ये तो सारे वन साइडेड हैं, या तो इधर हैं या इधर हैं, तो वन साइडेड के लिए तो आप ये तरीका यूज करेंगे। मिक्स आ जाए, मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वहां पे देखिएगा, मिक्स भी दे रखे हैं, इसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, ब्रह्मा बेटा दिल में तो आप सब बसे हुए हैं, आपका नाम ही ब्रह्मा है, तो ब्रह्म देवता सृष्टि के रचयिता है। ये क्लियर हो गई भाई बात? बोर्ड पे क्लियर होगी तो फिर मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसे कहते हैं कोडेड एक्सप्रेशन। सॉल्व करवा दूं फर्स्ट नंबर। सुनील ने कहा चलो बेटा डायग्राम बना देता हूं। सुनील ध्यान दो बोर्ड पे, ये आखिरी वाले तो अपना आंसर नहीं है ना। ये देखो, स्टार का मतलब पढ़ो, स्टार का मतलब बेटा, यू का बेटा टी, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, टी का भाई एस, डिवीजन का मतलब बहन, एस की बहन आर, यू का बेटा टी, टी की बहन एस, टी का भाई एस, डिवीजन का मतलब सिस्टर, एस की बहन आर, आर की माता क्यू,
तो अगर ये माता थी तो ये पिता थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। और क्यू की माता पी, ये देखो भाई यू की पत्नी की माता है, यू की पत्नी की माता, पत्नी की माता क्या होती है? सास, तो पी यू की सास है, यू इसका दामाद है। टाइम नहीं लगेगा बेटा, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। बिना डायग्राम के तो बनाना बेटा सुदीप, डायग्राम नहीं बनाना आपको। डायग्राम मैं कह रहा हूं अभी शुरुआत है, तो अभी मैं इंसिस्ट नहीं कर सकता वर्बली करो। और ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके वर्बली हो जाएगा। शीट वर्बली ही करोगे, इन क्वेश्चंस को अब घर जाके दोबारा करो, वर्बली करो, वर्बली बस मन में। कि ये पता है कि 5-6 के आदमियों के बीच में तो रिलेशन हमारे परिवार में होता है, 5-6 आदमी तो दे रखे हैं, उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है आपको, वर्बली ही करना है, वर्बली होते हैं। ठीक है, फिलहाल स्टार्टिंग है तो ऐसे डायग्राम है, मेरे कहने की नौबत नहीं आएगी, थोड़े दिन बाद आप वर्बली करने लग जाओगे अपने आप ही, बिना कहे अपने आप शिफ्ट हो जाते हो जब प्रैक्टिस हो जाती है। कोरोना कब तक खत्म होगा बेटा? मैं बार बार कह रहा हूँ ये खत्म नहीं होने वाला। और इतनी कैजुअलिटीज भी नहीं है इतने बड़े भारतवर्ष में, जहां 90,000 के करीब लोग सफर कर रहे हैं, 2-2.5 हजार मृत्यु होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उस मृत्यु में मैं मानता हूं कि नौजवान भी शामिल है, लेकिन बुजुर्ग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, जो ऑलरेडी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, तो मृत्यु उनसे भी होना लाजमी है, उनसे भी हो जाती थी। तो कोरोना नहीं है, इन्फेक्शन तो है, बचाव रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। WHO के जो सीनियर प्रवक्ता उन्होंने कह दिया कि भाई इसके साथ रहना पड़ेगा। जब HIV एड्स वायरस यहाँ आया था तब भी यही फैला हुआ था, लेकिन लोगों ने उसके साथ जीना सीख लिया है। कुछ लोग संक्रमित होते हैं, बहुत रेयर थोड़े। इसी प्रकार से कोरोना भी अब धीरे धीरे अपने ऐसे ही रहेगा। सरकार को भी ये बात समझ आ रही है, तो धीरे धीरे रिलीफ दे रही है, अब एकदम से नहीं दे रही, क्योंकि केस बढ़ रहे हैं, उसको देना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। और सब काम धंधे सब एज इट इज आपको दोबारा से स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो अब उतना डर नहीं है जितना लगभग 1-2 महीने पहले दिमाग में था, तो अब उस डर से निकाल दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर लक्षण लग भी रहे हैं तो किसी को घर में थोड़ा सा सेपरेट हो जाइए, अपना टॉवल वगैरह अपना सब अलग कर लीजिए कपड़े, खुद से अपना जो देसी ट्रीटमेंट है, काढ़े जो बताए जा रहे हैं, च्यवनप्राश का सेवन करें, काढ़े बताइए, गिलोय पीजिए, नीम तुलसी, नीम के तो कोपले आए हुए, नीम की कोपले तोड़ के सुबह सुबह खा लिया करो, तो कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो आप। जितने मेरे बैच में उनको कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव सोच रखोगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए, प्रूडेंस कोचिंग कब ओपन होगी बेटा? हम तो आज ओपन कर दें, हमारे हाथ में थोड़ी है, लाखों रुपए किराए हम दे रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है ना। जब सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, अब दिल्ली सरकार ने जारी की है कि सारे जिम्नाजियम, स्पा, जिम, मॉल, सिनेमा, पब्लिक गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, पूजा पाठ, मंदिर, ये सब चीज़ें क्लोज्ड है। तो क्लोज रखनी है भाई, कोचिंग भी रहेंगी, क्लोज स्कूल भी रहेंगे, रखेंगे। लेकिन मैं अभी से बता देता हूँ, मैं पहले भी बता रहा था, मेरे वीडियोस कोरोना से पहले देख लीजिएगा, मैंने तब भी ये कहा था कि भाई लॉकडाउन को तो फॉलो करो, लेकिन लॉकडाउन तो फॉलो करो, पालन करना है, जब गवर्नमेंट ने नियम नहीं तोड़ने, रूल नहीं तोड़ने, लेकिन उतनी गंभीर नहीं है जितना सोच रहे हैं। विदेशों में चाहे इसने कहर ढाया हो, लेकिन भारत में जितनी मौतें पूरे भारत में हुई, इससे ज़्यादा तो दिल्ली में डेंगू से हो जाती है। 10 लाख तो माउथ कैंसर से हो जाती है। सरकार बीड़ी सिगरेट गुटखा बैन नहीं करती। 10 लाख मायने रखते हैं, 10 लाख जोड़िए, महीने में लगभग 90,000 लोग मरते हैं, लेकिन उसका आंकड़ा किसी को नहीं दिखता। बस अगर कोरोना से 10 लाख मौतें हो जाए ना साल में, तो इसको सदियों तक एक बहुत बड़ी भयंकर महामारी घोषित कर देंगे। ये बहुत सदियों तक की इससे बड़ी महामारी हुई नहीं, जबकि ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। आप लिखेंगे कि सिर्फ माउथ कैंसर की बात कर रहा हूँ, बाकी कैंसर तो और ज़्यादा है, कि कितने लोगों की जानें जाती हैं, किस वजह से जाती हैं। कब तक क्लोज करेगी गवर्नमेंट? को भी पसीने आ गए हैं भाई, कब तक रखेगी? ऐसे तो अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो जाएंगी, वो भी गई है, तो स्टार्टअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, बाहर निकलता हूँ तो उतनी नॉर्मली जैसे भीड़ रहती है उतनी रहने लग गई। इस एरिया में तो सब अपना काम धंधा कर रहे हैं, स्टार्टअप उन्होंने कर दिया, लेकिन हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे भाई, सावधानी बरत रहे हैं। अब हम कोचिंग खोल दें, बच्चे थोड़ी आएंगे। झारखंड ने टोबैको बैन कर दिया बेटा, अच्छी बात है। गुटखा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले तो उसी को बैन होना चाहिए, बाकी फिर आगे स्टेप्स ले। चलिए,
अब मैंने यहां तक किया बेटा, ये हमारा अंतिम था इसमें जो टाइप हमें करना है। एक इसमें क्वेश्चंस और होते हैं के बाद कि कौन सा सिंबल हम इंटरचेंज कर दें कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, वो सिंबल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। 5000 डेली एक्सीडेंट से मरते हैं, मैं कह तो रहा हूँ कि कितने हैं, आग से, आतंकवादी गतिविधियों से, एक्सीडेंट से और अन्य हादसों से, लेकिन उनका विवरण हमें अतिशयोक्ति नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारा रोज होता है आसपास, कभी किसी की डेथ हो जाती, कभी किसी की। कोरोना से अगर एक डेथ हो जाए पड़ोस में तो इतना बड़ा हुआ बन जाएगा, पता नहीं क्या होगा। भाई बीमारी है, बीमारी के साथ जी रहे हैं। परसेंटेज देखिए ना, संक्रमित व्यक्ति और मौत बहुत थोड़ा है, विश्व के देशों से कंपेयर करें बहुत थोड़ा है। ये इसलिए भी है कि स्टैंडर्ड्स जो है यहाँ पे, वहाँ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हैं कि कैफीन भी कम होना चाहिए, ये भी, यहाँ सब बिकता है, सब चलता है। तो लोगों के आसपास उससे भी खतरनाक भयंकर वायरस मौजूद हैं, हमेशा रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। हमारी इम्यूनिटी, हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है वही उनसे लड़ती झगड़ती रहती है, ठीक करती रहती है। ठीक है, तो मेंटली सफ़र होने की आवश्यकता नहीं, रिलैक्स रहिए, रिलैक्स। जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। एक तरीके से कुदरत में बदलाव आ रहा है, प्रकृति में चेंज आ रहा है, तो वो अच्छे के लिए हो रहा है। यूपी में बंद किया था, फिर से कर दे बेटा। यूपी और बिहार का तो सोर्स सबसे ज़्यादा ना, सबसे ज़्यादा व्यक्ति गुटखा वहीं का खाता है। बिहार और यूपी से सटा जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा यही सेवन होता है। तो क्या करें हम, गवर्नमेंट की मजबूरी है, नहीं कर रहे। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूं मैं, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं, और लॉकडाउन का पालन के लिए इसलिए कि संक्रमण ना फैले। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो स्टार्टिंग में अगर लॉकडाउन नहीं होता, कि मान लो आज 10-12 लाख लोग पीड़ित होते, चाहे डेथ भले ही थोड़ी होती, तो गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल जाते। गवर्नमेंट खुद नहीं सोच पाती कि हमें क्या करना है। अभी इतनी बड़ी जनसंख्या में, 130 करोड़ जनसंख्या में 80,000 तक ही है, तो इसमें इतना इश्यू भी नहीं है। लॉकडाउन में काम किए हैं सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी गवर्नमेंट के पेंडिंग काम है, नेशनल हाईवे बनाना, रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन, अरे भाई सब कुछ खाली पड़ा है, अब कर दो ना सड़कों की मरम्मत, अब रोड बना दो, अब बिजली के तारों को दुरुस्त कर दो, खंभों को दुरुस्त कर दो, ट्रांसफार्मर चेंज कर दो। विभाग के कर्मचारी, उनको सैलरी भी मिल रही है, वो काम भी करते रहेंगे। मास्क लगाकर वगैरह वो कीजिए, ज़्यादा थोड़ी, उसमें बहुत सारे आदमियों की आवश्यकता थोड़ी होती है। लेबर जो रहती है अभी भी झुग्गियों में रहती है, 20-50-100 आदमी एक झुग्गी में पड़े रहते हैं, वो तब भी तो वो एक हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो हो ही नहीं रहा। जब खाना बांटा तब भी आप लोगों ने देखा था, वो सब ऐसे रहते हैं। तो वहाँ इकट्ठा जब रह रहे हैं तो उस समूह में वो काम कराया जा सकता है। खैर सबके अपने अपने विचार हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिसीजंस है, कौन कैसे करना चाहता है। अरे यार ये कौन सा कर रखा है मैंने। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 की डायरेक्शंस मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। गोविंद बोलो भाई, आगे तो बोलो कुछ। P मल्टीप्लाई Q मीन्स, P मल्टीप्लाई Q का मतलब है P सन ऑफ Q, P Q का पुत्र है, P Q का पुत्र है, P सन ऑफ Q। P प्लस Q मीन्स P इज डॉटर ऑफ Q। P Q की पुत्री है। P divided by Q means P is wife of Q, P Q की पत्नी है। P minus Q means P is father of Q, P Q का पिता है। सन डॉटर वाइफ फादर, सन डॉटर वाइफ फादर, ये दिया गया है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया था,
लेकिन उसमें से चेंज करके मैं पहला क्वेश्चन ये कर रहा हूं, k प्लस एच माइनस पी क्वेश्चन मार्क क्यू। आपको ये बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आए जिससे प्रूव हो जाए q इज मदर ऑफ k, q k की माता है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है, विकल्प दे रहा हूं, पहला ऑप्शन प्लस, दूसरा ऑप्शन माइनस, तीसरा ऑप्शन डिवाइड, चौथा ऑप्शन मल्टीप्लाई, पांचवा ऑप्शन बोथ प्लस एंड मल्टीप्लाई, बोथ प्लस एंड मल्टीप्लाई। रख के देखना होता है बेटा यहां पे, लेकिन रख के देखने से पहले कुछ लॉजिक सीख लेते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, आपको ये बताना है, देखो ये क्वेश्चन मार्क है, यहां ब्लैंक दे सकता है, बॉक्स दे सकता है, क्वेश्चन मार्क दे सकता है, कह रहा इनमें से कौन सा निशान यहां रख दे जिससे ये प्रूव हो जाए कि क्यू के की माता है। हाँ, मास्क लगाकर बेटा काम कर सकते हैं, बिल्कुल राजीव सही कह रहे हैं, संक्रमण तो मुंह से ज्यादा। हमारे भी जैसे 2-3 दिन से गले में था तो गरारे की ठीक हो गया, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, बस मस्त रहना है, तो चलता रहेगा भाई। हाँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती हैं क्योंकि जो एक सिस्टमेटिक तरीका चलता रहता है, आदमी उस हिसाब से अपने EMIs खर्चे वगैरह अडॉप्ट करता है, और वो जब वो एकदम से इनकम का सोर्स रुकता है तो फ़र्क पड़ता है उस पर, नो डाउट। डी आंसर दिया है प्रियंका ने। और बताओ भाई। हाँ बेटा, अब खाना खाने जाओ, मैं भी खाना खा के आऊँगा, 8:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे, अभी 7:48 हुए हैं, खा के आप आ जाएंगे वापस। चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई। पहले आपको क्या करना है कि इसको सॉर्ट आउट कर लेना है, इतने हिस्से को, क्वेश्चन मार्क को अलग कर दो, इतने हिस्से को छोड़ दो, अपने आप ही कर लोगे, मुझे जरूरत नहीं है क्वेश्चन बताना, आपको समझ आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है भाई, पिता। P का पिता कौन है, H। मैं डायग्राम बताता हूं, P का पिता है H, इतने को छोड़ दो, बाकी बचे हुए को सॉल्व करो। P का पिता H, माइनस का मतलब है पिता, P का पिता H, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री, H की पुत्री के, H की पुत्री के इसी की बहन होगी, H की पुत्री के। कल क्लास नहीं रखेंगे बेटा, कल नहीं रखेंगे। फिर यहां पे P और Q के बीच में हमें बताना है कि Q माता है। बेटा Q माता कब होगी, Q माता तब होगी जब इसकी वाइफ होगी, सॉरी क्या बताना है, Q इज मदर ऑफ K। अच्छा, इधर वाला व्यक्ति था, सॉरी मैंने उल्टा लिया, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब पिता, भाई इधर है ना, देखो इधर वाला व्यक्ति पुत्र है, इधर वाला व्यक्ति पुत्री है, इधर वाला व्यक्ति पत्नी है, तो इधर से तो सॉल्व करेंगे हम, इसको भूल जाएं, क्वेश्चन मार्क को छोड़ दो अभी। P माइनस H, माइनस का मतलब क्या, पिता, P का पिता H है, P का पिता H है, P का पिता H, प्लस, प्लस का मतलब पुत्री, H की पुत्री कौन है, K, H की पुत्री के इसी की बहन होगी, और हमें बताना है Q माता है K की। बेटा Q माता कब होगी, जब ये दोनों क्या होंगे, आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। और Q का P से रिलेशन क्या होगा, या तो Q का बेटा हो P या Q की बेटी हो। भाई या तो Q का बेटा हो P या Q की बेटी हो, तभी तो रिलेशन सेटिस्फाई हो सकता है। Q की बेटी P, तभी तो बनेगा ना, समझ गए, क्योंकि ये बेटी होगी तो ये पिता होगा, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो आप देखो इसका आंसर बेटा भी हो सकता है, बेटी भी, दोनों रिलेशन यहां आ सकते हैं। तो बेटे के लिए मल्टीप्लाई का निशान, पुत्री के लिए प्लस का निशान, तो बोथ प्लस एंड माइनस। वेरी गुड, सभी लोगों ने सही आंसर दिया, इसका आंसर ई होगा। आप देख लो बेटा, Q का बेटा P, Q का बेटा P, P का पिता H, P का पिता H, H की बेटी के, H की बेटी के, दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, माता है। और अगर ये बेटी भी होती तब भी रिलेशन में था, तो दोनों निशान रखने से ये काम चल सकता है। तो हम दोनों सिंबल्स यहाँ यूज कर रहे हैं, दोनों हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगला वो आगे दिए गए हैं, ठीक इसी प्रकार से है ये भी। तीसरा प्रश्न भी ऐसा ही है, मैं करवा देता हूं, ठीक है। से है तीसरा प्रश्न, जरा बोर्ड पे ध्यान देना।
पी का दामाद है, टी पी का दामाद है, ये प्रूव करना है हमें। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखें? P माइनस एच डिवाइडेड बाई टी क्वेश्चन मार्क M। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? पहला ऑप्शन प्लस, दूसरा ऑप्शन माइनस, तीसरा ऑप्शन डिवाइड, चौथा ऑप्शन मल्टीप्लाई, पांचवा ऑप्शन आइदर प्लस और माइनस। इस तरीके से दिया गया है। विकल्प से चूज करके हम बता सकते हैं। सेम वही तरीका आज लास्ट तक मैंने कर दिया। अब आपको मेन तो इसमें प्रैक्टिस है, फिर जो डाउट्स वगैरह होंगे वो डाउट्स वगैरह ले लेंगे आपके। कुछ प्रिंटिंग एरर है उसमें क्योंकि अपडेटेड शीट नहीं दे पाया मैं, पब्लिकेशन बंद था, वहाँ काम नहीं चल रहा है। बाकी अभी आ जाएंगे यूट्यूब पर सर्कल लाइन सेगमेंट और वही क्वेश्चन क्यूबॉइड वाले। आंसर आया बेटा? बताओ। मैंने कहा पहले इसको छोड़ दो। टी डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई एच का मतलब क्या? वाइफ। टी की वाइफ है एच, तो ये वाइफ है तो हस्बैंड, टी की वाइफ एच। माइनस का मतलब पिता, एच का पिता, एच का पिता पी, एच का पिता पी, एच का पिता पी। अब दामाद तो ये ऑलरेडी है, हाँ, इसमें कोई काम नहीं करना, दामाद तो ऑलरेडी दे रखा है। तो फर्क क्या पड़ेगा? टी और एम का क्या रिलेशन जोड़ दूं मैं? टी और एम के बीच में कोई रिलेशन, देखो ये तो दामाद ऑलरेडी है, टी और एम के बीच में कोई भी रिलेशन रख दो आप। प्लस का रिलेशन रख दो, बेटी, टी की बेटी एम हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। माइनस रख दो, भाई इसका जेंडर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टी की, सॉरी एम की बेटी टी, ऐसे नहीं, इसका जेंडर पे फर्क नहीं आना चाहिए। इधर जो रिलेशन करें इसके जेंडर पे फर्क नहीं आना चाहिए। मान लो प्लस है, मैंने यहां प्लस रख दिया, प्लस का मतलब पुत्री, एम की पुत्री टी, एम की पुत्री टी, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, प्लस के निशान से गड़बड़ हो जाएगा। माइनस के निशान से माइनस रखते हैं, माइनस का मतलब है पिता, एम का पिता टी, बात बन रही है, एम का पिता टी, एम का पिता टी। डिवीजन अगर रखते हैं पत्नी, एम की पत्नी टी, फीमेल हो जाएगा, गलत, दामाद नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई की हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई कह रहा है पुत्र, एम का पुत्र टी, हाँ बात बन जाएगी एम का पुत्र टी। तो इन दोनों से बात बन रही है बी और डी से, तो ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई और माइनस है, इससे आ जाएगा। दामाद तो पहले ही दे रखा था, फिर क्यों क्वेश्चन दिया? फिर क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको ये इसका जेंडर चेंज ना करें, क्योंकि क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ तो चूज करना है। आप अगर इसका जेंडर चेंज कर देंगे, दामाद थोड़ी रहेगा, दामाद तो मेल होगा तभी रहेगा, तो जेंडर चेंज नहीं करना था, इसलिए आप माइनस यहाँ पे रखेंगे। मल्टीप्लाई अगर यहाँ निशान रख रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे है? मल्टीप्लाई का निशान कह रहा है एम का पुत्र टी है, तो एम होगा कोई, उसका पुत्र टी है, कोई दिक्कत नहीं, दामाद तो तब भी रहेगा ये। उसके बाद मैंने कहा मल्टीप्लाई रख दीजिए, मल्टीप्लाई का निशान ये कह रहा है कि बेटा है, माइनस रख दीजिए, माइनस ये कह रहा है कि पिता है, तो एम का पिता टी है, तब भी ये दामाद रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये रहेगा, इसी सेम तरीके से। क्लियर है? अब नहीं बेटा, अब समय हो गया, बन जाएगा निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई हो तो मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, ये तो मैं डाउट क्लास लूंगा इसमें। ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ, खा पी के आता हूँ, अभी खा पी के ही यूट्यूब पर कंटिन्यू करते हैं। काउंटिंग ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन की गिनती करना, स्ट्रेट लाइन्स की गिनती करना, एंड काउंटिंग ऑफ सर्कल्स, वही क्वेश्चन जो आपको कराए थे, और फिर एडजेसेंट फिगर वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? मेन प्रैक्टिस का है, आपको अप्रोच पता लग गई है। देखो
रीजनिंग में तो सारी अप्रोच ही है, कोई फार्मूला ट्रिक थोड़ी कि मैथ्स में हमने कोई डायग्राम। हेलो, वहाँ तो तरीके होते हैं, तो यहाँ कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए, यहाँ तो अप्रोच है, बस ऐसे करना है। कल नहीं मिलेगी अब क्लास, मंडे रहेगी, कल ऑफ रखेंगे। ठीक है, चलिए, वंदे मातरम बेटा, जय हिंद।